गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम खंड खा में इकाई 1 पढ़ेंगे। इकाई 1 है आपकी सीखना, अर्थ, सीखने की प्रक्रिया, सिद्धांत एवं सीखने के नियम। ठीक है, इसमें लेसन 1 है सीखने का अर्थ, प्रक्रिया, पठार। सीखना क्या होता है? सीखने को अधिगम भी कहते हैं और इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। ठीक है, समय पहले सीखने का अर्थ। सीखने का अर्थ क्या है? मूल रूप से सीखने का तात्पर्य प्राणी या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन से होता है। प्रत्येक प्राणी के जीवन में सीखने का विशेष स्थान होता है। वे जन्म से मृत्यु तक समय समय पर कुछ ना कुछ अवश्य सीखता रहता है। मतलब हम जीवन पर्यंत पूरे जीवन में अपने कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते रहते हैं। ठीक है, कहीं भी कुछ देखते हैं वो हम अपने पास पड़ोस से, अपने गुरुजनों से, सबसे मतलब हम सीखते ही रहते हैं जीवन पर्यंत। अब कुछ शिक्षा शास्त्र में सीखने की परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार है। समय पहले गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। क्या है? सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। कि हम सीखते कैसे हैं? अपने व्यवहार के द्वारा हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, उससे क्या होता है? हमारे व्यवहार में ही परिवर्तन होता है। सेकंड है परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार सीखना नया कार्य करने में है। सीखना क्या है? नया कार्य करने में, बशर्ते कि नई क्रिया पुष्टिकृत हो और बाद की क्रियाओं का पुनः प्रकट हो। ठीक है, इनके अनुसार इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, दोनों याद कर लेना। फिर है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्लस जो भी हम सीखते हैं उसे कौन से कारक होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। समय पहले है शारीरिक कारक। क्या है? सबसे फर्स्ट शारीरिक कारक। शारीरिक कारक में आपके क्या है? आयु। बालक की आयु कितनी है वो सीखने की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करती है। मान लीजिए आपकी जितनी आयु, आपको उस आयु से ऊपर का कुछ सिखाया जाए। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे एक फर्स्ट क्लास का बच्चों से 5th का सिलेबस सिखाया जाए, नहीं सीख पाएगा। तो आयु हमारे सीखने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करती है। स्वास्थ्य, कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। संवेगात्मक स्थिति वो भी प्रभावित करती है। और लिंग भेद, ये चारों शारीरिक कारक हमारे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सेकंड है मनोवैज्ञानिक कारक। इसमें सुगमता और विभेदीकरण। सुगमता क्या है? हम किसी चीज़ को कितनी सुगमता से, कितनी सरलता से ग्रहण करते हैं। विभेदीकरण, हम चीज़ों में कितना अंतर कर सकते हैं। सामाजिक कारण, इसमें अनुकरण मतलब हम किसी को देख के सीखना। प्रशंसा, कि हम कुछ अच्छा सीखते हैं, हमें प्रशंसा मिलती है तो हमें और सीखने की इच्छा तीव्र हो जाती है। निंदा, हमारी निंदा होती है तो हम उस चीज़ को फिर नहीं करना चाहते, नहीं सीखना चाहते। प्रतियोगिता की भावना और निर्देशन। शैक्षिक कारण है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। जिस चीज़ को सीखने के लिए हमें जितनी प्रेरणा मिलती है हम उतना उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अभ्यास, हम कुछ भी सीखते हैं लेकिन उसका अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ हमें नहीं आ पाएगी। जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा, एक दिन हमने चलाई, बहुत दिन नहीं चलाई, फिर हम नहीं सीख पाएंगे। उसका हमें डेली अभ्यास करना पड़ेगा। रुचि, हमारे जो भी हम सीख रहे हैं उसमें हमारी रुचि जो है होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कुछ भी हम सीख रहे हैं उसमें हमारी बिल्कुल भी रुचि नहीं है तो हम वो चीज़ जल्दी नहीं सीख पाएंगे। फिर है शिक्षण विधि। अब जैसे पढ़ाई में है तो शिक्षण विधि आपकी क्या है? शिक्षण विधि एक नीरस सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग बना सकती है, कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को भी बहुत बोरिंग बना सकती है। तो शिक्षण विधि भी एक बहुत मेन चीज़ है। ठीक है, विषय वस्तु की, सीखने की विषय वस्तु क्या है, एक ये है। फिर उसके बाद है आप लोग के सीखने के पठार। क्या है? सीखने के पठार। जब कोई भी प्राणी सीखना प्रारंभ करता है तो शुरू में तो वे जल्दी जल्दी सीखता है, किंतु कुछ समय बाद सीखने की उसकी गति धीमी हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि सीखने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की प्रगति प्रतीत नहीं होती है, अर्थात सीखने की दर स्थिर हो जाती है। इसे कहते हैं सीखने का पठार। मतलब हमें जब कोई भी चीज़ सीखते हैं नहीं तो हमें सीखने का बहुत उसे क्रेज़ होता है, हम बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं। फिर धीरे धीरे आने लगती है, सीखने की गति कम होने लग जाती है, एक पॉइंट ऐसा आता है लगभग स्थिर सी हो जाती है, तो उसे ही कहते हैं आपका सीखने का पठार। सीखने में पठार के फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्या है? एक रुचि का ना होना हो सकता है। जिस चीज़ को हमने शुरू में इंटरेस्ट में सीखना शुरू किया उसमें हमारी रुचि ना रही हो, सीखने की विधि नीरस हो, हम बहुत थक गए हों, हम जो भी हमें सिखा रहा है उसका ज्ञान सीमित हो और हमारी को जो चीज़
हम सीख रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रही हो, हमारी समझने की क्षमता उसके अनुसार ना हो। ठीक है, तो ये होते हैं सीखने में पठार आने के कारण। अब पठार पे नियंत्रण के क्या उपाय हैं? अभिप्रेरणा की बराबर बच्चों को प्रेरित करते रहना चाहिए। बीच बीच में विश्राम, मतलब बीच बीच में ब्रेक भी मिलना चाहिए बच्चे को। ठीक है, और क्रमानुसार सीखना, हर चीज़ क्रम से सीखें। अगर कोई भी चीज़ हम क्रम से नहीं सीखेंगे तो हम वो नहीं सीख पाएंगे। नई विधियों का प्रयोग, रोज़ रोज़ नई नई विधियों का प्रयोग, नए नए तरीक़ों से बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर इकाई 1 में। ओके।